आ जाओ साथियों। पता लगा पहला पेपर कैसा था? तो सभी 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए मैं। आज की जो पहली शिफ्ट थी आरआरबी ग्रुप डी 3 अगस्त की, जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी, उसके सभी 25 क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। और आपको पता लगेगा कि जिस बच्चे ने मेरे साथ मिलके प्रीवियस ईयर की जो सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, आपको पता लगेगा कि ज्यादातर क्वेश्चन हूबहू हैं। बस उन्होंने थोड़ा सा वेटेज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया अब की बार एडवांस मैथ का। अदरवाइज ये मान के चलो कि अर्थमेटिक तो यूं का यूं है। एडवांस भी इतना टफ नहीं दिया उन्होंने, आसान ही दिया है। तो अब आप जब सारे क्वेश्चन मेरे साथ करोगे तो आपको फील होगा कि हाँ यार, पेपर इजी था, ज्यादा टफ नहीं था। चलो करते हैं, अब शुरू करते हैं। सभी 25 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं मैथ के। कहता है कि एक संख्या को 20% बढ़ाया, नंबर इंक्रीज बाय 20%। अभी जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं और मैं लिखता जाऊं, यदि आपने अभी तक कुछ गड़बड़ कर रखी है तो उसको ऐसे ही लिखना है। परसेंटेज को परसेंटेज के साथ लिखना। ठीक है। कह रहा था वो संख्या थी 100%, 20% बढ़ाया 120% कर दी। ठीक है। और उसमें एक 100 जोड़ दिए, इसमें 100 जोड़ दिए। ठीक है। द सम बिकम डबल द ओरिजिनल नंबर, इसका डबल हो गया मतलब 200% हो गया। ये होना, तब आपके पास आ गया 200% की वैल्यू कितनी है? 120% प्लस 100। तो भाई 80% की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो वो कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना था? 100%। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? बटे 80%। और 100% की गुना 100%। परसेंट से परसेंटेज कट गया, जीरो से जीरो गया, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से 25 100, और 2 से 5, 25 5 125 वो संख्या थी। ठीक है, देखो कितना आसान था। चलो आगे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखो सोहन की मंथली इनकम है इतनी, मंथली एक्सपेंडिचर है इतना। सेविंग परसेंट होता है, सब कुछ क्या होगा? इनकम के ऊपर ही चलेगा भाई। ठीक है, तो आप बताओ इनकम कितनी है? 32,000। और सेविंग कितनी आ गई? 32 में से 24,000 घटा दो, 8,000। 3 जीरो से 3, 8 से 4, 4 से 25% सेविंग करता है वो। ठीक, आगे आ जाओ। वो कह रहा है किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय, मतलब इनकम तथा एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया भाई उसने। मंथली सेविंग जो है 4,000 है। भाई सेविंग क्या होगी? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा। 2 यूनिट की वैल्यू दे दी उसने, कितनी? 4,000। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है? मंथली इनकम पूछ रहा है, 7 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 2 की 4,000, 2 से 2 पे गए, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, 7 की 14,000। देखो कुछ था ही नहीं पेपर में, तुम्हें लगता होगा कि बहुत हैवी है, और ये आज का ही है। कह रहा है एक वस्तु को 20%, ये थोड़ा सा सवाल ठीक लगा मेरे को ना। ये नहीं है, वो ये भी आसानी है। वो कह रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, मतलब 20% प्रॉफिट पे सेल की उसने एक चीज। 100% थी, 120% पे बेच दी। ठीक है। सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 100, इसको 100% से बढ़ा, 100 रुपए से बढ़ा दिया। ठीक। प्रॉफिट बिकम 40%, मतलब कितना हो जाता है एसपी फिर? 140%। इस 140% की वैल्यू दे रखी है 120% प्लस 100 रुपीज। कितना आया? 20% की वैल्यू कितनी आएगी? 100 रुपए। 1% की 5 रुपए। कॉस्ट प्राइस 100% है, 500 रुपए। चलिए जी आगे। एक दुकानदार, ये है सवाल। हाँ, हाँ ये सवाल है, ये सवाल अच्छा है। वो कह रहा है एक दुकानदार, मतलब किसी वस्तु को 20% और 25% की छूट के बाद 20% लाभ पे बेचता है। देखो 100% किसी चीज की कीमत है, ठीक है, उसको 20% के छूट के बाद, मतलब ये मार्केट प्राइस है एक्चुअल में। छूट तो मार्केट प्राइस पे आती है। तो भाई मार्केट प्राइस पे 20% की छूट मिली, कितना आया? 80%। फिर 25% की छूट मिली, तो 25% की छूट मिलेगी तो कितना आ जाएगा? 75%। 25 3 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 60%। तो मार्केट प्राइस क्या बच गया? 60%। इसके बाद कह रहा है कि वो 20% का प्रॉफिट कमाता है, मतलब अभी जो एसपी है वो सीपी का 120% है। यही तो बात हुई। ये भाई जो इससे छूट दी तो ये एसपी आया, और ये एसपी कह रहा है कि वो उसको अभी भी 20% प्रॉफिट है, मतलब सीपी का 120%। तो भाई यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा कितना? 120/60, 2:1। मतलब वो कह रहा है कि यदि भाई आपका एमपी 200 है, सीपी कितना होगा? 100। बस इतनी सी बात है। अब कह रहा है इफ यू वांट टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 40%, ठीक है, 44%, वाइल कीपिंग द फर्स्ट डिस्काउंट एट 20%, मतलब यदि पहली छूट 20% की रखे तो दूसरी छूट कितनी रखे कि उसको 44% का प्रॉफिट हो। तो अब मेरे को एक बात बताओ, एमपी पे
यदि मैं पहली छूट 20% दूं, 200 पे पहली छूट मैंने दी 20%, मतलब 80% आया, और दूसरी छूट मेरे को पता नहीं है तो 100 माइनस x%, और ये कह रहा है कि ये आ जाएगा कितना, उसको 40% का प्रॉफिट, मतलब सीपी 100 है तो 144 हो गया। यही है, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से गया 5 पे, और 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 8 64, 18 5 90, 100 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 90, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%, दूसरी छूट 10% की। ये एक सवाल था जो मैं मानता हूं कि हाँ दम रखता था आज के पेपर में। और तो सवाल बिल्कुल ऐसे हैं, मैं पूछो मत। देखो भाई, मैं कह रहा हूँ ज्योमेट्री का क्वेश्चन भाई, सबको पता है तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, 5 3 8 2 10, 10 यूनिट की वैल्यू है 180, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 18, सबसे बड़ा कौन 5 की पूछ रहा है, 18 5 90, और में तो पेन ही नहीं रखना है, ऐसे ऐसे सवाल है भाई। बताओ, अब बताओ आप क्या करना है। कह रहा है कि हाफ ईयरली और ईयरली एक साल का निकालना है, तो हाफ ईयरली में 2 हाफ ईयरली, ईयरली में एक, यहाँ रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 5-5% की 2 रेट हो जाएंगी। तो भाई एक 10,000 है, एक साल का तो कितना आ जाएगा, एक साल का तो 1000 आ गया, इस पे 10% सीधा, और भाई 2 साल का ना, 2 6 माह का 5-5% तो 500, फिर आया 500, और इस 500 के ऊपर आएगा तो 25, कितना आ जाएगा 1025। इस 1025 और 1000 का रेशियो पूछ रहे, 25 से काट दो, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 41 और 40 का रेशियो, यही पूछे। आगे आ जाओ, 15,000 की राशि पे 20% की दर से 2 वर्ष का, फिर 20% पूछा है भाई, 15,000 है आपके पास, 20% 300, ठीक है, फिर 300, 15 दूनी 30, 3,000 आएगा है, 3,000 आ गया। फिर इसका 20%, तो 20 दिए 60, 600 आ गया। वो कह रहा है कि क्या पूछ रहा है आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, 3,000 3,000 6,000 6,000 600, यही होगा, कुछ था ही नहीं। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है भाई, 0.8 अपॉन 1.2 फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ, फोर्थ एक्स है, 0.11 है दोनों के तो कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 15 3 45, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 45/2, कितना आ जाएगा 22.5, कुछ करना ही नहीं। आ जाओ जी, 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर से कितने घंटे लगे 2 घंटे, 90 किलोमीटर की दूरी 45 से कितने घंटे 2 घंटे, टोटल कितने घंटे 4 घंटे, टोटल डिस्टेंस 60 और 90 150, एवरेज पूछिए, 150 को भाग कर दो 4 से, कितना आ जाएगा, 2 से करोगे 75 का आधा 37.5। लो, मैं कह रहा हूँ इस सवाल को तो भाई उस आदमी ने बिल्कुल खोल के फेंक दिया आपके सामने, रेशियो से उस सवाल को बनाया। ये तो सवाल आप मीन मोड मीडियन का मानो ही मत, ये तो रेशियो का सवाल है। कह रहा है कि मीन और मीडियन, मीन और मीडियन का रेशियो दिया है, क्या दे दिया 4:5, इनका सम बता दिया है, तो सम 90 है, 4 और 5 9 यूनिट की वैल्यू 90, 1 यूनिट की वैल्यू 10, ये 40 ये 50, बस ये निकालना था आपको, कुछ था ही नहीं ये सवाल, तो ये तो एक्चुअल में रेशियो का सवाल है। फिर क्या कह रहा है, यूजिंग मैथ मोड, मोड का ये फॉर्मूला होता है, हम सबको पता है, इस फॉर्मूले में इसको पुट करके मोड निकालना है। मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 50 माइनस 2 इंटू 40, 150 में से 80 घटा दो 70 आ जाएगा। चलो, ए कह रहा है किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उस काम को 18 दिन में करता है, 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, एलसीएम कितना आ गया 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, 4 दिन तक कितना काम हो गया एक दिन में, दोनों मिलके 5 काम, 4 दिन में 5 के 20 काम, बच गए कितने 16 काम। एक काम छोड़ देता है, ये नहीं छोड़ दिया, बी 2 काम करता है, 16 काम कितने दिन में करेगा 2 से 8 दिन में, तो 8 दिन तो ये लगे और 4 दिन पहले लग रहे थे, 4 दिन तक साथ काम किया था, पूरा प्रारंभ से कितने दिन में, ठीक है, एंटायर वर्क में पूरे काम के लिए कितने दिन लगेंगे 12 दिन लगेंगे भाई। आगे आ जाओ, 150 मीटर और 250 मीटर की लंबी ट्रेनें हैं, ठीक है, एक की स्पीड ये है दूसरे की ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अपोजिट में आएंगी तो हमारे पास पता है डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल 400 मीटर, और स्पीड क्या हो जाएगी इनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, तो 50 30 80 90 हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बनाओ क्योंकि ऊपर मीटर है, बटे 18, 18 से 5 पे गया, 25 से 4 पे गया, 4 चौक 16 आ गया, ले यार यही तो पूछा, 16 सेकंड में वो क्या कर जाएंगे एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल लो, ये कह रहा है कि एक आयताकार पार्क है, ठीक है, ये 42 है ये 26 है, बहुत बढ़िया, 3 मीटर चौड़ा पार्क बना दिया भाई, बना दिया पार्क, ठीक है, ये 3 मीटर चौड़ा है, ये भी 3 मीटर है,
ये भी 3 मीटर है। तो कह रहा है कि पार्क का एरिया बताओ। भाई मेरी बात सुनो, इस रोड का एरिया पूछ रहा है वो आपसे। इस रोड का एरिया, इस रोड का एरिया क्या होगा? इस रोड का एरिया क्या होगा? मैं कह रहा हूँ पूरा, जैसे मैंने ये बोला था कि ये पार्क मान लो आप, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और इसको मान लो ई, एफ, जी और एच। तो ये पूरा जो ई, एफ, जी, एच है, इसके पूरे एरिया में से यदि ए, बी, सी, डी का एरिया निकाल दूं तो बीच में जो बच गया एरिया वही रहेगा। तो भाई एक बात बताओ, 3 यहाँ जुड़ेगा लेंथ में, 3 यहाँ जुड़ेगा, लेंथ कितनी होगी? 42 और 6 48। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 3 यहाँ जुड़ जाएगी और 3 यहाँ जुड़ जाएगी, 26 और 6 32, माइनस उसका कितना आएगा? 42 इंटू 26। ऐसे नहीं करना कि आप मल्टीप्लाई करने लग जाओ, या करना भी है तो देखो यूनिट डिजिट निकाल लो। 8 दूनी 16, 6, 6 दूनी 12, तो 6 में से 2 गए 4, 4 वाला आंसर आएगा। पहली बात तो ये आ गया आंसर, ठीक है। दूसरी बात, यूनिट डिजिट से भी नहीं कर रहे हो तो आप एक काम करो, इसके टुकड़े करो, 8 गुना 6, 2 गुना 16, इसके भी 6 गुना 7 और 2 गुना 13। दोनों में 12 कॉमन है, देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 कॉमन ले लिया मैंने। 16 अठे 128 में से कितना माइनस 13 7 91, 8 में से गए 7, ठीक है। 9 से 9 और 3 12, 12 गुना 37, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आएगा क्या? मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट डिजिट का जब दिख रहा है तो क्यों पंगे ले रहे हो? अब आ जाओ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भाई ऐसा होता है, दो साइडें पैरेलल होंगी, दो मतलब दो पैरेलल साइड हैं ये, ए बी और सी डी पैरेलल है, दो अनपैरेलल है, ए डी और बी सी, ठीक है। तो इसके एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगी? दे रखी है ना, एक 20 एक 32, कितनी होगी? 52। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 15 है, 15 6 90, 9, 15 दूनी 30 9 39, 390। आ जाओ, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब रेडियस है, सेक्टर बताया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है भाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा और इसकी वैल्यू कितनी है? ये कह रहा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक, ठीक है। तो थीटा मेरे को पता नहीं है, निकालना है। 360 है मेरे पास, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 14, 14 गुना 14, 7 से 7 दूनी 14, 308 है। काटो, 11 दूनी 22, 11 से 11 दूनी 22 और 11 8 88, 14 दूनी 28 से ये गया, 2 से काट दो 180, यहाँ एक बचा। थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 180 गुना 1, कुछ था ही नहीं। अब देखो, आपको पहले पता होना चाहिए कि जो क्यूब है, क्यूब में सारी साइडें इक्वल होती है। जैसे स्क्वायर होता है ना, उस स्क्वायर बॉक्स बना दो, पूरा बॉक्स बना दो, उसका स्क्वायर का पूरा बॉक्स हो जाएगा ऊपर तक 3D में, तो वो क्यूब हो जाता है। तो उसमें एरिया जो होता है वो ए क्यूब होता है ना, वॉल्यूम सॉरी, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, वॉल्यूम हो गया। अब भाई ये क्यूब जैसे गया तो ये उतना पानी डिस्पर्स करेगा, मतलब किसी टंकी में यदि मैं डुबाऊंगा तो ये पानी को उतना उठाएगा जितना इसका वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम ने कितना उठा दिया होगा, तो वो जो हाइट बढ़ जाएगी जिसमें पानी में इसको डाला है, वो हाइट निकलेगी। तो हाइट कितनी बढ़ेगी भाई? जितना वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाएगा ना, उससे निकल के आएगा। लेंथ ब्रेड्थ मेरे को दे दी उसकी, किसकी? उसकी दे दी, क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड की। क्या क्या? 24 गुना 18 गुना एच, इसका होता है एलबीएच। अब ए की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो 12 गुना 12 गुना 12, तो 12 से कटा 2 पे, 12 दूनी 24, 2 से 6 पे, 6 से 3 पे और 3 से 4 पे, तो हाइट कितनी बढ़ेगी? 4 सेंटीमीटर। चलो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर चालू, ठीक है। ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर, सिलेंडर की ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इतना, मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड स्फीयर। भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा जितना वो कवर करता था, तो बस दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना है। क्या है सिलेंडर का वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर क्या है? 6 गुना 6 और गुना एच 8, 4/3 आर क्यूब निकालना है। भाई 3 इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 2 पे, इसमें देखो 2 गुना 3 लिखूंगा, 2 गुना 3 लिखूंगा, गुना 2 और गुना 3,
तो हर एक आर इजिकल टू आर क्यूब, 3 2 निकल के आएंगे, 3 3 निकल के आएंगे, कितना आ जाएगा 3 गुना 2 इजिकल टू आर, क्यूब रूट लूंगा ना मैं इसका, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है, आप समझो। 64 को क्या लिखोगे, 4 की पावर 3 और उसकी पावर 2/3 जमा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 14। ठीक है, ये आ गया ये, और इसको भाग करना है 25 की पावर 1/2 मतलब 25 का स्क्वायर रूट मतलब 5। तो पहले कर लो, जब ये पावर मल्टीप्लाई होंगी 3 से 3 कट जाएगा, 4 की पावर 2 कितनी आई, 4 चौक 16, 16 में 14 जोड़ दो क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे पहले हम, 16 14 30 और 30 को फिर 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 6। हो गया, चलिए आगे। अरे भाई साइन थीटा, लो इस सवाल को करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, जिसको भी समझना है वो समझ ले, जिसको नहीं करना वो देखो। सिंपल, जाते ही पेपर में जिस बच्चे को ये याद नहीं है, आपने कुछ नहीं करना, आपने लिखना है पहले यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 0 से लेके गिनती शुरू कर दो, 0 1 2 3 4 लिख दी। अब यहाँ लिखो साइन थीटा, इस सबको 4 से डिवाइड कर दो और इन सब का स्क्वायर रूट ले लो। जैसे ये किया, ये आ गया साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा क्या आ गया, मतलब साइन थीटा, थीटा ये है ऊपर वाले एंगल 0 है, साइन 0 कितना आ गया, 0 अपॉन समथिंग 0, और 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, इसका 1/√2, इसका स्क्वायर रूट 3/2, इसका 1। कोस थीटा पीछे से लिखना शुरू करो, 1 स्क्वायर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0, और आगे चलो। अब सुनो, एक चीज और है, साइन कोस जो है इनके कुछ उल्टे भी हैं, तो आप एक काम करो, पहले टेंजेंट लिख लो, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट क्या होता है, साइन बाई कोस, इसको बोलते हैं साइन बाई साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो डिवाइड करो, 0 अपॉन समथिंग 0, ये जाएगा तो 1/√3, ये 1, ये √3 और ये इनफाइनाइट। टेंजेंट का उल्टा होता है कोट थीटा, मतलब कोस बाई साइन होता है, तो ये इनफाइनाइट, ठीक है, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0, ठीक, ऐसे। अब होता है कोसेक और सेक थीटा। अब साइन और कोस के उल्टे होते हैं, ठीक है, ठीक है, इन दोनों को और यहाँ वैसे ही उल्टा करके साइन थीटा का उल्टा लिखो और कोस थीटा का उल्टा। तो अब आपको समझ में आ गया, पेपर में जाते ही छाप लेना ये। अब आप इस सवाल में देख लो, टेंजेंट तक ही, आपके टेंजेंट तक ही आने मेरे को पता है, ठीक है, टेंजेंट तक लिख लो आप इनको। क्या लिखोगे, साइन 60, देखो भाई साइन 60 क्या है, स्क्वायर रूट 3/2 इंटू कोस 30 क्या है, स्क्वायर रूट 3/2 प्लस टेंजेंट 45, ये 1 है, इसको करूंगा स्क्वायर रूट 3 3/4 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3 + 4 7/4, यही आंसर है। ठीक, चलो आगे देखो, इसमें बताता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा ये होता है 1, 1 + 1 2। अब आ जाओ, कह रहा है कि x की पावर z इजिकल टू वाई स्क्वायर, और x की वैल्यू है 2 की पावर 1.5, तो इसकी पावर x है ना, x की पावर z हो गया, y की वैल्यू है 2 की पावर 6, इसकी पावर 2, ये इक्वल हो गए, 2 की पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 1.5 z, 2 की पावर 12, 1.5 z की वैल्यू आ गई 12, z की वैल्यू आ गई 12/1.5, 15 × 120। ठीक है, ये अरे सवाल देखो तुम, सवाल में कुछ है ही नहीं, कह रहा है कि ये एक मीनार है, इसकी हाइट है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया कितना 45 डिग्री, और यहां से यहां तक की दूरी दे रखी है 35 मीटर, और ये पूछता है आपसे, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री में ज्योमेट्री कैसे लगती है, आप देखो 45, ये भी 45 क्योंकि ये 90 है। अब आप बताओ मेरे को कि दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, तो ये 35 तो ये भी 35, तो यही पूछा था उसने, हाइट ऑफ टावर। कह रहा है कि a माइनस बी की वैल्यू 3 और ए बी की वैल्यू 10, तो ए बी की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 5 × 2 और डिफरेंस 3 आ गया, तो बस ए क्यू माइनस बी क्यू निकालना है, 125 - 8 117। ठीक, चलो आगे, लास्ट क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि इस
अंतराल में, मतलब इतने के इंटरवल में तीनों घंटियां बजती हैं एक साथ, तो एलसीएम एक बार जब भी बजेंगे जब इनका एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या आया 36, तो 36 मिनट बाद वो फिर बजेंगे, 9 बजे बजे हैं, 9:36 पे फिर से बजेंगे। ये थे आज के क्वेश्चन, देख लो आप। जब और सेकंड शिफ्ट का और एनालिसिस करके देंगे, उनके क्वेश्चन आएंगे तो वो भी शाम को आपको अपलोड हो जाएगी, ठीक है। सेकंड और थर्ड की हो सकता है साथ हो जाए, या हो सकता है मैं तीनों को मर्ज करके तीनों एक साथ भेज दूं। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लिया करो। थैंक यू सो मच।